हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम वेक्टर का अगला पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हमारे थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को आगे बढ़ा रहे होंगे। और यहाँ पे हम वेक्टर का नोशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है या अगर आपके पास कोई पॉइंट है जो कि प्लेन में है, प्लेन होता है टू डायमेंशनल। ओके, अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है जो कि प्लेन में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स अगर x y है तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो आएगा x टाइम्स आई कैप प्लस y टाइम्स j कैप। अगर कोई पॉइंट z एक्सिस में है, सॉरी, अगर कोई पॉइंट स्पेस में है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है p हैविंग कोऑर्डिनेट x y एंड z, तो उस पॉइंट p के पोजीशन वेक्टर मतलब उस पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा x टाइम्स i कैप प्लस y टाइम्स j कैप प्लस z टाइम्स k कैप। अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट a है तो उसका पोजीशन वेक्टर मैं दिखाता हूँ स्मॉल a बार से। ओके, तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है a के कोऑर्डिनेट्स अगर 1 - 3 2√3 है तो हम लिख सकते हैं कि a का जो पोजीशन वेक्टर है वो a बार इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2√3 के कैप आ जाएगा। लेकिन ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है कि पोजीशन वेक्टर यानी अगर आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हो तो ओरिजिन से ज्वाइन कर कर आपको जो लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है उसको हम डायरेक्शन देते हैं उस पॉइंट की तरफ, तो वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनता है और उसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इसी कंसेप्ट को आगे लेकर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, coordinates of points on a coordinate axis। okay, coordinates of a point on a coordinate axis। तो चलो उसके लिए हम एक स्पेस थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम देख रहे हैं, तो उसके लिए हम एक स्पेस जनरेट करते हैं। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो राइट हैंड थंब रूल से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ अगर आप फिंगर्स कर्ल करोगे तो राइट हैंड थंब रूल से जेड एक्सिस ऊपर वाला एक्सिस आएगा। ठीक है, तो इन जनरल वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। ओके, उस पॉइंट ए का मान लो ए जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट लाई करेगा उसका y और z कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। x कोऑर्डिनेट विल बी द डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ये जो ओ ए डिस्टेंस है वो x यूनिट अगर होता है तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम x कॉमा 0 लिखते हैं। अगर यही बात हम निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट की कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे, मान लो ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आपके पास कोई पॉइंट ए डैश है मान लो, तो इस ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -x, 0, 0। माइनस एक्स इज द मतलब x इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ओ फ्रॉम ए। तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओ ए डैश। यहाँ पे मैं इन जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज x यूनिट्स। लेकिन कोऑर्डिनेट्स लिखते वक्त जो पॉइंट निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है उसके कोऑर्डिनेट उसका x कोऑर्डिनेट मैंने निगेटिव लिखा है। ठीक है, अगर y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है जो वो पॉइंट है मान लो b। तो y एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका x और z कोऑर्डिनेट जीरो रहता है, y कोऑर्डिनेट विल बी एनी y। एनी y मींस व्हाट, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, मतलब ये यहाँ से OB डिस्टेंस होगा y यूनिट्स, इसीलिए ये B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बन गए थ्री थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बन गए 0, y, 0। अगर मेरे पास कोई B डैश नाम का पॉइंट है लेकिन वो निगेटिव y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, निगेटिव y एक्सिस के ऊपर लाई करता है,
मतलब ये बी डैश के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, -y, 0। समझ में आ रहा है? वेर y इज द डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आपका जो डिस्टेंस OB है वही आपका डिस्टेंस OB डैश है। इस केस में हम आपको अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, ये वाले एग्जांपल्स। और अगर मैं यहाँ पे z एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर करूँ, z एक्सिस, ये निगेटिव z एक्सिस है, z एक्सिस के ऊपर अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है, मान लो पॉइंट C, तो उस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे लिखने हैं तो मैं बोलूंगा अगर कोई पॉइंट z एक्सिस के ऊपर है तो उसके x और y कोऑर्डिनेट 0 बन जाएंगे। तो 0, 0 एंड z will be the coordinates of that point। अगर वही C पॉइंट z एक्सिस के ऊपर होता है जिसकी दूरी ओरिजिन से उतनी ही है, उसको हम C डैश नाम देंगे मान लो, तो इस C डैश के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, 0, -z। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस OC है वही आपका डिस्टेंस OC डैश है और वही आपके z के बराबर है। समझ में आ रहा है? z यूनिट्स के बराबर है। एंड दैट्स इट। तो ये रहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट प्रेजेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सेस पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका y एंड z कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसका x एंड z कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। अगर कोई पॉइंट z एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x और y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ओके, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सेस। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो कितने प्लेन्स होते हैं? कल ही में हमने बात की थी, टोटल 9 प्लेन यहाँ पे होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं जहाँ पे आपको प्लेन दिखाओ, तो इन जनरल वैसे तो यहाँ पे इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा बिकॉज आई एम एन इंजीनियर। तो मैं आपको 3D व्यू तो दिखा सकता हूँ, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। सो ये क्या बन गया? स्पेस बन गया। ये ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एक्सेस। हाँ, इस ओरिजिन को थोड़ा ऊपर लिखा जाए क्योंकि y का नेगेटिव भी यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो इसी y को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये निगेटिव y एक्सिस बन जाएगा। और इसी x को अगर पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये निगेटिव x एक्सिस बन जाएगा। और इसी z को अगर नीचे एक्सटेंड करूँ तो ये बन जाएगा निगेटिव z एक्सिस। तो जनरली इन जनरल हम ऐसे भी दिखाते हैं कि बोलते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये वाला z एक्सिस है। ये थोड़ा परफेक्ट दिख रहा है ना? इससे भी परफेक्ट ये दिख रहा है। इसको थोड़ा इधर लाया जाए। हाँ, अरे भाई, आई वांट 100 डिग्रीज, 100% जूम। ओके, अब देखो, अब ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये निगेटिव z एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस और ये निगेटिव y एक्सिस। तो कितने प्लेन्स आपको नजर आ रहे हैं? तो इसी लाइन को पैरेलल लाइन मैंने मारने का ट्राई किया, तो नीचे आपको एक प्लेन दिख रहा है जो कि x और y एक्सिस से बन रहा है, तो दैट इज एक्स वाई प्लेन, है ना? आपको एक वर्टिकल प्लेन भी दिख रहा है ऐसे, बहुत डार्क हो गया है ये। हम्म, आपको ऐसा वाला प्लेन भी दिख रहा है।
है ना, ये वाला प्लेन भी आपको दिख रहा है, दैट इज विच प्लेन? ये कौन सा प्लेन है? ये मुझे लगता है ये एक्स और जेड एक्सिस से बना है, तो ये एक्स जेड प्लेन है। ठीक है। और वाई और, चलो इसके लिए कौन सा कलर, ब्लैक कलर यूज करते क्या? ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन बना, ये एक्स जेड प्लेन बना, अब वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन ये वाला है। देखो, आई डोंट नो कि आप किस हद तक इमेजिन कर पा रहे हो, लेकिन यू शुड इमेजिन। हाँ, तो ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये वाला है एक्स वाई प्लेन। चलिए, ये लाइंस मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आएगा आपको। ये जो ऑरेंज, ये जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है, वो है आपका एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई एक्सिस से बना है। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, जो हमारे एक्स और जेड एक्सिस से बना है, वो है एक्स जेड प्लेन। और जो वाई और जेड से बना है, ब्लैक वाला, वो है हमारा वाई जेड प्लेन। तो मेन प्लेन्स जो रहते हैं, वो रहते हैं एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड प्लेन्स। जेड एक्स बोलो या एक्स जेड बोलो, एक ही है। ठीक है। ये तीन मेन प्लेन्स रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे रह सकते, बहुत सारे मतलब 9, एक्स वाई जेड, एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश, प्लेन सी प्लेन से। ये तीन टुकड़े, मतलब ये देखो अब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके। एक्स, एक्स वाई डैश प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन। ठीक है। उसके बाद एक्स वाई डैश प्लेन, 12 बन सकते हैं आई थिंक। एक्स वाई डैश प्लेन एंड एक्स जेड डैश प्लेन। ठीक है। देन वाई जेड प्लेन, वाई जेड डैश प्लेन। ठीक है। देखते हैं कितना, कितने प्लेन्स बनते हैं। उसके बाद जेड एक्स डैश, ये तो हो चुका है, नहीं हुआ है। वाई जेड प्लेन, वाई एक्स डैश प्लेन हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो वाई एक्स डैश प्लेन, मतलब एक्स डैश वाई प्लेन, एक्स वाई डैश प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई डैश प्लेन, एक्स जेड डैश प्लेन, वाई जेड प्लेन, वाई एक्स डैश प्लेन, वाई वाई डैश तो प्लेन नहीं होगा, वाई जेड डैश, वाई जेड डैश भी लिखा है मैंने। उसके बाद जेड एक्स डैश हुआ है क्या? नहीं हुआ है, जेड एक्स डैश प्लेन, जेड वाई डैश, जेड वाई डैश प्लेन, नहीं हुआ है। और उसके साथ जेड जेड डैश तो हो ही नहीं सकता। तो कितने, 4 और 3, 7 और 2, 9, 9 प्लेन्स यहाँ पे बन सकते हैं। और कैसे बन रहे हैं वो भी दिखाया हमने। हम्म, कैसे बन रहे हैं वो भी दिखा दिए हैं। 1 2 3 4, वैसे तो ज्यादा बनने चाहिए। ओके। तो यहाँ पे आपको, हाँ, ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बस कंसेप्ट्स को हमें पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि विजुअलाइज करती आनी चाहिए चीजें। मैं तो बताने में ये बता सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन, लेकिन चीजें विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक आपको 3D ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी। हम्म। अब वैसे तो जेड,
यहाँ पे देखने का ट्राई करते हैं। ये जो ऑरेंज वाला है ना, वहां पे कितने प्लेन बन सकते हैं? एक्स वाई डैश, देन एक्स जेड डैश, सॉरी एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश के बाद एक्स वाई, देन वाई एक्स डैश, एक्स डैश वाई डैश। ओके, नो प्लेन नहीं, बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ पे, हाँ ये वाले चार हुए। अब और चार, ग्रीन वाले देखो, ये तो एक्स वाई प्लेन के करस्पॉन्डिंग, एक्स वाई प्लेन इज द मेन प्लेन, उसके करस्पॉन्डिंग ये आपको जो चार प्लेन्स मिल रहे हैं अलग अलग एक्सिस को कंसिडर करके, वो मैंने लिखे। अब हम एक्स जेड प्लेन के, मतलब एक्स जेड के करस्पॉन्डिंग प्लेन्स देखते हैं। मेन प्लेन एक्स जेड प्लेन है, उसके करस्पॉन्डिंग जो अपने सबऑर्डिनेट प्लेन्स हैं उनको देखते हैं। एक्स जेड प्लेन, एक्स डैश जेड प्लेन, उसके बाद एक्स जेड डैश प्लेन, दिखाई दे रहा है ना आपको, एंड एक्स डैश जेड डैश प्लेन। हाँ तो ये चार, और यहाँ पे y और z के करस्पॉन्डिंग देखो, वाई जेड, मतलब ये अपना ब्लैक वाला, ब्लैक वाले में देखो चार दिख रहे हैं आपको, वर्टिकल, वर्टिकल देखो अच्छे से देखो, वाई जेड, वाई डैश जेड, देन वाई डैश जेड डैश, एंड वाई जेड डैश। देखो ये तो दिखाई दे रहा है, और ट्रेंड भी आपको दिखाई दे रहा है, एक्स वाई डैश, वाई एक्स डैश। इसको ऐसे बोलने से अच्छा है, ये जो आपने ऊपर वाली चीजें बोली ना, उनको एक्चुअली ऐसे बोलना था, वाई एक्स डैश नहीं, ये जो वाई एक्स डैश है, ये एक्स वाई डैश, एक्स डैश वाई है एक्चुअली, क्योंकि प्रायोरिटी एक्स वाई प्लेन पे एक्स को देते हैं। एक्स वाई डैश देखो, पहला तो एक्स वाई, ये जो मेन प्लेन्स है उनके करस्पॉन्डिंग हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं, एक्स वाई, देन एक्स वाई डैश, एक्स डैश वाई, एंड एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, अच्छे से लिखे। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्स वाई एक्सिस से कौन से प्लेन हमें जनरेट हो रहे हैं? एक्स वाई, एक्स वाई डैश, एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई डैश। एक्स जेड से कौन कौन से जनरेट हो रहे हैं? एक्स जेड, एक्स जेड डैश, एक्स डैश जेड, एंड एक्स डैश जेड डैश, देखो आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे वाई जेड, वाई जेड डैश, वाई डैश जेड, एंड वाई डैश जेड डैश, ये 12 प्लेन्स आपको मिल रहे हैं, 12 प्लेन्स। ठीक है, 12 प्लेन्स। आपके पास 6 है, 62 कितना आता है चेक करना पड़ेगा, मैं बस ऐसे ही चेक कर रहा हूँ। ये तो 15 आता है, ये ऐसा नहीं है। 62 से बात क्यों नहीं जमेगी? क्योंकि यहाँ पे दो दो के कॉम्बिनेशन तो हम ले सकते हैं, लेकिन खुद का खुद के साथ 6 में से 2 लेने हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो ये 12 प्लेन्स हमें मिलेंगे। क्यों जाना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में? ठीक है, बस ये था प्लेन्स के बारे में, और हमें क्या देखना है अब? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन अ प्लेन। तो चलो, अगर कोई भी पॉइंट इस एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन यानी ये ऑरेंज वाला प्लेन, ऑरेंज वाले प्लेन में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा? क्योंकि जेड एक्सिस से मतलब उसकी हाइट ही कुछ नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटली एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। तो अगर कोई पॉइंट है कि जो एक्स वाई प्लेन पे है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। और मैं आपको बताऊं तो ये एक्चुअली ऐसा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस से डिस्टेंस, समझ में आ रहा है आपको? एक्स कोऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस से डिस्टेंस,
और ऑक्टेंट पे उसके कोऑर्डिनेट्स नजर ऑक्टेंट की जो साइन कन्वेंशंस है, ऑक्टेंट क्या होते हैं मैं बताता हूँ, उसके ऊपर ये एक्स और वाई के जो साइंस आएंगे वो डिपेंड करेंगे। अगर आप यहाँ से उसी पॉइंट पी से, चलो आई थिंक मुझे इसको और अच्छे से बताना चाहिए। ये पी पॉइंट नीचे ड्रॉ करना चाहिए। ये कौन सा प्लेन है मैंने बोला, ये एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एक्स वाई और जीरो, क्योंकि वाई जेड एक्सिस से उसकी दूरी है नहीं, क्योंकि वो कंप्लीटली उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो आ जाएगा, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। मतलब उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ रहे होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द distance, or we can say length of the perpendicular drawn from that point P on y axis। मतलब उस पॉइंट से y axis के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे उसकी जो लेंथ है दैट इज x डिस्टेंस। और y डिस्टेंस क्या, उस पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज द y डिस्टेंस। अब ये x और y को साइन कौन सी देनी है, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्टेंट इन विच दैट पॉइंट लाइज, है ना। ये एक्स और वाई मतलब ये यहाँ पे तो आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, या ऑक्टेन भी बोल सकते हो। तो एक्स और वाई आ जाएंगे पॉजिटिव। अगर यहाँ पे रहता, यहाँ पे कोई पॉइंट रहता तो आपको बाद में वो पता चलेगा, लेकिन आपको बस ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कुछ ना कुछ रहे होंगे, लेकिन वाई जेड सॉरी एक्स वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ रहे होंगे, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट जीरो रहता है। अब चलो दूसरी बात, अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है जो वाइज प्लेन में लाई कर रहा है, किस प्लेन में लाई कर रहा है, वाइज प्लेन में। तो वाइज प्लेन यानी ये ब्लैक वाला प्लेन, वाइज प्लेन। तो वाइज प्लेन में मान लो मेरा पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट क्यू। तो उस पॉइंट का, ये वाइज प्लेन है तो उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट होगा वो वाई और जेड कुछ ना कुछ रहा होगा, लेकिन उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कंप्लीटली जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस से उसकी दूरी है नहीं, क्योंकि वो कंप्लीटली किस प्लेन पे लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन पे, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। मतलब ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई जेड प्लेन हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन हैविंग जेड कोऑर्डिनेट जीरो। बातों को अच्छे से समझ लेना। इफ यू वांट यू कैन राइट आल्सो। तो क्यू पॉइंट से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्यू पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वाई वाई जेड एक्सिस पे वो वाई जेड प्लेन में वो पॉइंट लाई कर रहा है। तो क्यू पॉइंट से आप y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और उस क्यू पॉइंट से आप z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर। तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है जो आपने y एक्सिस पर ड्रॉप किया दैट इज z डिस्टेंस, और उस पॉइंट से जो आपने z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया दैट इज y डिस्टेंस। बातें समझ में आ रही है क्या। अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होगी, दिस इज y एंड दिस इज z। यहाँ पे आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं किस एक्सिस की, किस प्लेन की, सॉरी एक्सिस की, एक्सिस एक्सिस क्या चल रहा है, एक्सिस बैंक। ओके, अब बात करते हैं एक्स जेड प्लेन की। एक्स जेड प्लेन में क्या होता है, एक्स जेड प्लेन, अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है जो कि एक्स जेड प्लेन में है, मान लो इधर है, ये एक्स जेड प्लेन में पॉइंट है, आर पॉइंट, तो उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, x और z कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ रहे होंगे, क्योंकि वो पॉइंट एक्स जेड प्लेन में लाई करता है, y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ऑल पॉइंट्स विच आर ऑन एक्स जेड प्लेन हैविंग y कोऑर्डिनेट जीरो। तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और उस पॉइंट से आप z एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। तो ये वाला जो पॉइंट आर रहेगा उसका ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है z एक्सिस पर, आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है y एक्सिस पर,
तो ये जो आर पॉइंट है वहां से आपने जो जेड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, दैट इज योर एक्स डिस्टेंस और एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कोऑर्डिनेट, बिकॉज साइन उस कोऑर्डिनेट को कौन सी देनी है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेन इन विच दैट पॉइंट लाइज। एंड आपका जो y है वो तो जीरो है क्योंकि हमारा पॉइंट एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, और z जो है मतलब z डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट r ऑन x एक्सिस, मतलब ये जो x एक्सिस के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी है ना, वो वाली लेंथ होगी आपकी z। तो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। तो यहाँ पे जो प्लेन्स आ रहे हैं वो अच्छे से काउंट नहीं किए थे, तो इनको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, क्योंकि ये भाई पूरा ऑन द स्पॉट चल रहा है ना, बातों को और गहराई से हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो वही बताया है उन्होंने, क्या बताया है, पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन आर गिवन बाय दिस एंड दिस। ओके, उसके बाद उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ कोऑर्डिनेट प्लेन्स, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लेन से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्पेस। और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये डिस्टेंस वाली बातें अभी हम क्लियर करवाते हैं, 10 मिनट काफी है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स और भी है बहुत कुछ, लेकिन चीजों को भाई अच्छे से समझना है। पहले तो मैं ये ऑक्टेंट वाली कंसेप्ट बता दूं और उसके बाद ये बता दूं दिया क्या है आपको, कितना समझ में आ रहा है, आप समझने का ट्राई करो कि इन अ राइट हैंडेड सिस्टम, तो ये जो ऑक्टेंट होता है ना उसको राइट हैंडेड सिस्टम मतलब क्या, एक्स और वाई एक्सिस आपको पता है, तो जेड एक्सिस आप कैसे ऑप्टेन करते हो, राइट हैंड थंब रूल से। तो उन्होंने बताया कि ऑक्टेंट्स वन ऑक्टेंट 2 3 4 आर फाउंड बाय रोटेटिंग द एंटी क्लॉकवाइज, रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज around z axis. Octant 5 is vertically below octant 1 and these are then found by rotating anticlockwise. Okay, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से समझ में आएगा कुछ, तो मैं ही समझाता हूँ। चलो, ये है हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल। 3D में हमने प्रवेश किया है, अगर 3D में प्रवेश किया है, 3D में हम आ चुके हैं, तो अब तो चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपके आंखों के सामने जो आंखें बंद करने पर ब्लैक स्क्रीन नजर आती है ना, उस ब्लैक स्क्रीन पे ये चीजें इमेजिन करनी होगी। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाला निगेटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव जेड एक्सिस। आपको जो ऑक्टेंट मिल रहे हैं ना, ये ऑक्टेंट ऐसे है, देखो पहला ऑक्टेंट, ये वाला ऑक्टेंट, कौन सा वाला ऑक्टेंट, ये वाला ऑक्टेंट, ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला ऑक्टेंट पहला ऑक्टेंट। इसको तो मैं रिमूव ही करने वाला हूँ, लेकिन ये जो आपको एक्स वाई जेड ऑक्टेंट दिख रहा है ना, दैट इज योर फर्स्ट ऑक्टेंट। ऐसे ही उसके पीछे, ऐसे ही उसके पीछे, ठीक है। आई थिंक आई शुड ट्राई टू विजुअलाइज द थिंग्स, लेकिन यहाँ पे अच्छा मौका है समझाने का, क्योंकि बोर्ड पे भी ये चीजें समझाते नहीं आती है, क्योंकि कलर उतने नहीं रहते हैं। तो चलो ट्राई करते हैं, मैं मेरे साइड से ट्राई करता हूँ, जितनी चीजें आपको समझ में आ सकती है उतनी समझने का ट्राई कीजिएगा प्लीज। हाँ, अब ये जो आपको मिला है ना, ये आपका है फर्स्ट ऑक्टेंट, जिसको हम बोलते हैं, देखो आपको पता है, आपने मैथमेटिकल लॉजिक में जो ट्रुथ टेबल बनाया था, टी 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 एफ 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 एफ, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑक्टेंट के जो साइन कन्वेंशन होते हैं ना, उनको अगर हमें समझना है तो हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस 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 प्लस
माइनस 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 माइनस, 8 ऑक्टेंट होते हैं ना इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस, देयर आर 8 ऑक्टेंट्स। मुझे ही बताना चाहिए था, मैं आपको पूछ रहा हूँ 8 ऑक्टेंट होते हैं ना। सो देयर आर 8 ऑक्टेंट्स, देयर आर 8 octants in three-dimensional coordinate system, and the sign convention of the any point in that octant is given by, ये प्लस 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 ऐसे साइन लिखो, मैं आपको बताऊंगा उसके बाद, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। अच्छा नहीं लग रहा क्या? हाँ, पहले तो आपको ये ऐसे लिखना है, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। उसके बाद उसके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। उसके बाद उसके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये जो साइन कन्वेंशन है ना, इन्हीं से आपको ऑक्टेंट्स पता चलेंगे, इन्हीं से आपको ऑक्टेंट्स पता चलेंगे। तो ये जो पहला ऑक्टेंट है ना, आपको बस लिखना है एक्स वाई जेड। क्या लिखना है? एक्स। चलो, हम ऑक्टेंट की बात कर रहे थे और ऑक्टेंट में हमने देखा था कि मतलब ये दूसरा वीडियो उसके साथ कंबाइन चल रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से क्या हुआ था, वो वीडियो वहां पे ही बंद हुआ था, है ना। तो ऑक्टेंट की बात चल रही थी और मैंने क्या बोला था आपको, प्लस प्लस प्लस, मतलब ये आपको प्लस 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 लिखना है, उसके बाद माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे लिखना है। और ये जो आपको ऑक्टेंट नजर आएंगे ना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब ये जो आपको ऑक्टेंट्स आपको लिखने हैं ना, वो इनके बेसिस पर लिखने हैं, मतलब ये जो साइंस है ना, उनकी बेसिस पर लिखने हैं। तो देर आर 8 ऑक्टेंट्स इन अ 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऑक्टेंट को लिखते वक्त मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा, ओ डैश, ओ बताता है कि ओरिजिन से उसकी शुरुआत हो रही है, ओ डैश। और पॉजिटिव 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 तो एक्स वाई जेड एज इट इज लिखूंगा। उसके बाद दूसरा ऑक्टेंट ओ डैश, एक्स वाई एंड जेड। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा लिखना चाहिए मेरे को, so that तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे ऑक्टेंट्स, ओ एक्स वाई जेड, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ओ एक्स वाई जेड लिखूंगा, लेकिन पहला तो मुझे निगेटिव नजर आया, तो ये बन जाएगा ओ एक्स वाई जेड, इस ऑक्टेंट का नाम। दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेंट, ऑक्टेंट नंबर 1। सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट देखो, थर्ड ऑक्टेंट प्लस माइनस प्लस, मतलब ओ एक्स वाई डैश जेड, ये वाला ऑक्टेंट रहेगा। उसको हम मतलब उसका नाम ओ एक्स वाई डैश जेड ऑक्टेंट रहेगा। और फोर्थ ऑक्टेंट जो है, फोर्थ ऑक्टेंट को हम कहेंगे ओ एक्स डैश वाई डैश जेड ऑक्टेंट। फिफ्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट विल बी ओ एक्स वाई जेड डैश ऑक्टेंट। तो एक्स वाई जेड डैश ऑक्टेंट इज दैट ऑक्टेंट। अब उसके बाद सिक्स्थ ऑक्टेंट, ओ एक्स डैश वाई एंड जेड डैश। सेवेंथ ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट इज ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, ये वाला सेवेंथ ऑक्टेंट रहेगा। और एट्थ ऑक्टेंट, एट्थ ऑक्टेंट रहेगा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो ये वाले ऑक्टेंट्स रहते हैं, एंड दिस इज द ट्रिक टू शो द ऑक्टेंट्स, और टू राइट द ऑक्टेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, हाँ, ये दिए है ऑक्टेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब उस ऑक्टेंट में जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, उनकी मतलब साइन कन्वेंशंस क्या रहेंगी, तो इन इसके बेसिस पर हम जज कर सकते हैं कि वो वाला पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं, या किसी ऑक्टेंट में अगर पॉइंट होगा तो उसके साइंस कौन से रहेंगे, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स के साइन कैसे रहेंगे। अगर मैं कहता हूँ पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स -3, 2, -4, तो ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे
फर्स्ट इज निगेटिव, लास्ट इज निगेटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, जेड कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो आप बोलोगे ये एक्स डैश वाई जेड डैश, मतलब ये ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, यानी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सिक्स्थ क्वाड्रेंट नहीं, सिक्स्थ ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। ऑक्टेंट लाइज इन सिक्स्थ ऑक्टेंट, समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं बोलूं मेरे पास दूसरा पॉइंट है, पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स -3 -2 -3 -2 1, तो ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है? तो आप बोलोगे ये ओ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ओ एक्स डैश वाई डैश जेड इस ऑक्टेंट में लाई कर रहा होगा। ये वाला ऑक्टेंट कौन सा है? ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ये वाला फोर्थ ऑक्टेंट है, तो लाइज इन फोर्थ ऑक्टेंट। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द पॉइंट इन अ three-dimensional coordinate system, and there are some sign conventions, okay, to represent that point in that particular octant. Corresponding to octant there has some sign convention, point has sign convention, and अगर कोई point हमारा उस quadrant में lie कर रहा है तो उसके sign convention हमें उसके accordingly देने पड़ेंगे, है ना? ओके, तो इतना आपको समझ में आया है। अब थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ और आगे वाली चीजें बताता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ओके, पहली चीज है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन। तो यहाँ पे आपके सामने सब रेडीमेड है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास कोई भी पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है p हैविंग कोऑर्डिनेट, ओके, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं p हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड उस पॉइंट के क्या है? कोऑर्डिनेट्स है। अब अगर मेरे को इस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, किस प्लेन से? ये नीचे वाला प्लेन कौन सा है बताओ? बोलो ये वाला प्लेन कौन सा है? ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन कौन सा है? ये वाला प्लेन, ये वाला। उसके बाद ये वाला प्लेन कौन सा है? उसके बाद ये वाला प्लेन। और पॉइंट हमारा कौन सा है? पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड। तो इस पॉइंट के मतलब इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है, ये स्पेस में पॉइंट है, तो इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है। कहाँ कहाँ से निकालना है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन्स निकालना। तो स्पेस में अगर कोई पॉइंट है और उसके प्लेन से डिस्टेंस निकालने हैं, तो प्लेन नीचे वाला प्लेन कौन सा है? ये है एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस क्या आएगा? देखो, आप एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। वाई जेड प्लेन कौन सा है? ये वाला वाई जेड प्लेन है। तो वाई जेड प्लेन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो वाई जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? और अगर आपको एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस निकालना है तो एक्स जेड प्लेन पे उस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो ये जो आपको मिल रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है आपको? ये जो डिस्टेंसेस, ये जो परपेंडिकुलर आपने मारे हैं, ये है जेड, ये है जेड। जेड यूनिट ना, उस पॉइंट पी का जो जेड कोऑर्डिनेट है ना, वो जेड डिस्टेंस है वर्टिकल। एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो मतलब उस परपेंडिकुलर की लेंथ आपके उस पॉइंट के जेड कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगी। अगर आप उसी पी पॉइंट से वाई जेड प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो वाई जेड प्लेन के ऊपर जो आपने परपेंडिकुलर डाला, उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला एक्स रहेगा, दिस डिस्टेंस इज एक्स। एंड मॉड ऑफ एक्स बोलना चाहिए बिकॉज एक्स निगेटिव भी हो सकता है। ये हम फर्स्ट ऑक्टेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट हमारा किसी भी ऑक्टेंट में रह सकता है। लेकिन फॉर दैट, फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग, लेट अस अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव साइंस ओनली। अब अगर मैं उसी पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, किस प्लेन पर? एक्स जेड प्लेन पर। जेड एक्स प्लेन बोलो या एक्स जेड प्लेन बोलो, तो ये जो परपेंडिकुलर आपने मारा ना,
ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब इफ यू आर ड्रॉपिंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द एक्जेड एक्सिस, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर की लेंथ ये y कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ना, दैट इज मींस दैट डिस्टेंस इज y। तो अगर मुझे यही बोलना है कि पॉइंट P का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना है, तो मैं बोलूंगा मॉड ऑफ z, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ z यूनिट। अगर मुझे पॉइंट P का वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, तो मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ y, मैग्नीट्यूड ऑफ x यूनिट। और अगर उसी पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के z का मुझे एक्स जेड प्लेन से कितना डिस्टेंस है वो निकालना है, तो मैं बोलूंगा इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ y। रटना नहीं है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, यहाँ पे वही ट्राई करते हैं ना हम पैरेललोपिड बनाने का। समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू इमेजिन, हमें ये चीजें इमेजिन करते आनी चाहिए। तो वही दिया है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज मैग्नीट्यूड ऑफ z, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई जेड प्लेन इज मैग्नीट्यूड ऑफ x, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स जेड प्लेन इज मैग्नीट्यूड ऑफ y। ठीक है, रटने वाली कोई भी बात नहीं है। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। चलो फिर से नई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम्म हम्म, चलो एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, इसमें टाइम जा रहा है लेकिन ये चीजें समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझेगा ना तो आपको पूरा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगा और कंफ्यूजन भी कुछ भी नहीं होगा। दिस इज ओरिजिन, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, अब देखो मेरे पास कोई भी पॉइंट है P, उस पॉइंट P का, उस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। कहाँ से डिस्टेंस निकालना है? ओरिजिन से। पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। P के कोऑर्डिनेट से मान लो x y z, उस पॉइंट P का ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे? ओरिजिन से उस पॉइंट को कनेक्ट करोगे, और फाइंडिंग द लेंथ ऑफ P इज फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। अब ये कैसे निकालोगे? तो उसके लिए मुझे एक और कंसेप्ट बतानी पड़ेगी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ स्पेस, इन अ प्लेन। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने रख के रखा है क्लास 10th में, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। किसको नहीं पता डिस्टेंस फॉर्मूला? सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन ये प्लेन में, अगर बात हम स्पेस में कर रहे हैं, अगर यही बात हम स्पेस में कर रहे हैं, यही बात हम स्पेस में कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्पेस में एक और चीज आती है ना, z कोऑर्डिनेट आ जाता है, तो z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. This is the formula to find out the distance between any two points P having coordinate x1, y1, z1 and Q having coordinate x2, y2, z। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला फॉर्मूला हमें ये डिस्टेंस बताएगा। अगर हमारे पास प्लेन में कोई पॉइंट्स है P हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड Q हैविंग कोऑर्डिनेट x2, y2, तो उसके लिए ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करोगे। समझ में आ रहा है आपको? यस। नाउ, हाँ, तो ये फॉर्मूला रटना है सर, ये कहाँ से डिराइव होता है? ये पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव होता है। सर इसका प्रूफ सर आपको नहीं आता क्या? थोड़ी देर के लिए समझ देना कि नहीं आता है ना। सॉरी। हाँ, प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप भी प्रूव कर सकते हो। पैरेललोपिड वगैरह बनाना होता है, यहाँ पे तो ये एक क्यूबॉइड बनेगा क्योंकि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं। इस केस में एक्स वाई जेड आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके,
तो ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट से अब मुझे मेरा काम शुरू करना है। इस पॉइंट से मैं क्या करना स्टार्ट कर दूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना स्टार्ट कर दूंगा। इस पॉइंट पी से मैंने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट पी से मैंने जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, और इस पॉइंट से मैंने वाई और जेड एक्सिस पे डाला। अब परपेंडिकुलर प्लेन पे डालना पड़ेगा ना, पैरेललोपिड यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इसको समझ लेना। अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट पी है तो यहाँ पे मैं पैरेललोपिड ड्रॉ करने का ट्राई करूंगा, जो कि ऐसा बनेगा कुछ। भाई इसको कैसे बनाते हैं सर? इसको ऐसे ही बनाते हैं। चलो चलो चलो, अब तो बनाने में दिक्कत आ रही है। कैसी दिक्कत? हाँ, ये पॉइंट पी है। 3D ड्रॉ करना ना, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन। ओके। पी के लिए मैं थोड़ा सा एक अलग सा काम करता हूँ। मैं पहले क्यूबॉइड ड्रॉ करता हूँ या क्यूब ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद एक्स वाई जेड एक्सिस वहां पे दिखाता हूँ, है ना। उससे आइडिया अच्छी आ जाती है। मान लो यहाँ पे वही काम करते हैं। ये वाला क्यूबॉइड है। ऐसे आपको भी करने हैं, अगर आपको भी दिक्कत आ रही तो। हम्म। हम्म। को ज्वाइन कर लेना। अरे यार यार, स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए थी ना। को भी ज्वाइन कर लेना। और अब क्या कर लेना, अब इन एक्सिस को आप एक्सटेंड कर लेना। इसको बोलना एक्स एक्सिस, इसको वाई बोलना, इसको बोलना एक्स एक्सिस, और इसको बोलना जेड एक्सिस। सो दैट आपको चीजें इमेजिन होगी। यहाँ पे मेरा कोई भी पॉइंट है पी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से निकालना है सर? ओरिजिन से निकालना है। सर ओरिजिन कहाँ होता है? यहाँ होता है। तीनों एक्सिस का क्यू क्यू ओरिजिन यहाँ पे होता है, और तीनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी हमारा ओरिजिन। अब क्या करेंगे सर? अब हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे? स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से हमने ड्रॉ ज्वाइन किया। ओके। अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला जो डिस्टेंस है एक्स वाई प्लेन से, जो उस पॉइंट पी का डिस्टेंस है, दैट इज जेड डिस्टेंस, उसी पॉइंट पी का एक्स जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है, दैट इज वाई डिस्टेंस। अभी अभी हमने बात की है उसकी। और उसी पॉइंट पी का जेड एक्स या उसी पॉइंट पी का वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है, वो रहेगा एक्स यूनिट। ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। अगर ये y है तो ये भी y, ये भी y, ये वाला भी y। और अगर ये वाला z है तो ये वाला z, ये वाला z, ये वाला z। समझ में आ रहा है? अब चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यही हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। अब आपको करना है एक काम। आपको एक काम करना है। आपको ना इस पॉइंट को मैं बोलूंगा P, इसको बोलूंगा Q, R एंड S, इसको A, B, C एंड T।
तो ये आरपी जो है ना, इसको ज्वाइन करूंगा। हम्म। तो क्या आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये 90 डिग्री है? 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि जो पॉइंट हमें मिलता है एक्स वाई प्लेन पे, वहां से भी फिर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? ट्रायंगल आर एस पी देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, जो आपका पी आर है ना, पी आर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इजंट इट? अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, पी आर स्क्वायर, सॉरी पी आर नहीं, पी आर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस, हाइपोटेनस। पी आर उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा होगा आपको? मुझे एक बात बताओ, ये जो एपी आपको दिख रहा है, एपी, उस एपी, मतलब वो वाला जो एपी लाइन सेगमेंट है, वो अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एक्स वाई प्लेन में जो हर एक लाइन होगी उसको वो परपेंडिकुलर रहा होगा। समझ में आ रहा है? जो पॉइंट पी से पास कर रही है, तो इसका मतलब सर, ये भी परपेंडिकुलर है। एपी एंड पीआर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इस केस में ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, मतलब आपका जो ए आर है, उस केस में हाइपोटेनस बन गया। लेकिन सर आपको आरपी पता है, अभी अभी निकाला सर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस। अब एपी और आरपी, उन दोनों के स्क्वायर की सम करो, आपको ए आर मिल जाएगा या आर ए मिल जाएगा, है ना? उसको तो ओ बोला है, तो आर बोलने की जरूरत नहीं थी वैसे, ओपी ही बोलना, ओपी ही बोलना, क्योंकि ओरिजिन एक नाम तो उसको दिया है ना, ओएसपी। देखो, इसका नाम बदलेंगे, कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। ओएसपी, देन ओपी स्क्वायर इसके बराबर बन जाएगा, और ओपी इसके बराबर बन जाएगा। अब आप देखो, आपको जो ओए दिख रहा है ना, जो आपको निकालना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओए आ जाएगा, ओए स्क्वायर आ जाएगा, ओपी स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर, बिकॉज वो भी एक वर्टिकल राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखिएगा और इमेजिन भी कीजिएगा। हाँ, तो हमें निकालना है ओए, तो ओए क्या आ जाएगा, या ओए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओपी स्क्वायर। ओपी क्या है? ओपी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस। ओए स्क्वायर क्या है? ओए किसके बराबर है? ओए ओए ओए, ओए स्क्वायर फॉर्मूला गलत लिखा, ओए डबल लिखा। ओए स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस वो वाला पॉइंट कौन सा है ऊपर वाला, एपी स्क्वायर या पी ए स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर क्या है? पी ए जेड के बराबर है, तो पी ए स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ओ ए अगर मुझे चाहिए, दैट इज अवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P having coordinate x, y, z from origin is under root of x square plus y square plus z square। मतलब उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मतलब शॉर्ट इलस्ट्रेशन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई पॉइंट है P हैविंग कोऑर्डिनेट 1 3 रूट 2 एंड से रूट 2, या -1 बोलो, -1 3 रूट 2 एंड रूट 2। तो फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट में इन सभी का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये 3 रूट 2 यानी 3 का स्क्वायर, 9 2 का रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 टू द 18। ओके, और ये रूट 2 का स्क्वायर 2। ओके, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 21। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 21 यूनिट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज अंडर रूट ऑफ 21 यूनिट्स इन दिस केस। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये वाली कंसेप्ट भी यहाँ पे कवर हो चुकी है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन अ स्पेस, ये वाली कंसेप्ट भी हमने कवर की है। हाँ, अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सेस से डिस्टेंस, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस।
बहुत सिंपल है। हाँ, तो इसके लिए अब ये वाली फिगर, पॉइंट पी का, अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या चाहिए मुझे, डिस्टेंस चाहिए। मान लो पॉइंट यहाँ पे था। ओके। हम्म। लेकिन यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल या क्यूबॉइड ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो कंसीडर कर लेना ये वाला क्यूबॉइड। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, इस पॉइंट पी के मुझे कोऑर्डिनेट एक्सेस से डिस्टेंसेस निकालने हैं, मतलब इस पॉइंट पी का मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, इस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, स्पेस में परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। इसी पॉइंट पी से मेरे को वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, और इसी पॉइंट पी से मेरे को जेड एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। चलो, फिगर थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, फिगर थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे शेप्स है ना, चलो जल्दी जल्दी शेप से ही बनाता हूँ। हम्म। ऐड टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं चाहिए, अरे। हाँ। ओके, ये वाला हुआ, उसके बाद फिर से एक चाहिए हमें। हाँ, इसको पकड़ो, टाइम जा रहा है ना, आप थोड़ा सा भगा सकते हो क्योंकि आई आई एम नॉट एडिटिंग द वीडियोस, तो उसके लिए ये सारा ऑन द स्पॉट यहाँ पे चलता है। ओके, बन गई ना बात। ओके, तो अब इसको एक्सिस कंसिडर कर लेना,
इनको आप एक्सिस कंसिडर कर लेना, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक एक्सिस, और ये वाला एक एक्सिस। हम्म, बड़ी साइज चाहिए, ओके। इनको आप एक्सिस डिक्लेयर कर लेना, है ना। अब मैं बड़ी सी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं निकाल रहा हूँ। हाँ, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। अब आपको क्या करना है, आप वीडियो को भगा भी सकते हो यहाँ पे, है ना। मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं फिगर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, वहां पे आप थोड़ा सा वीडियो को 2x पे भी कर सकते हो या देख सकते हो, है ना। तो अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है P हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, और उस पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, मतलब उस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से, तो मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हमने, क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। इसी पॉइंट पी से अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है पी पॉइंट का, तो वाई एक्सिस के ऊपर भी हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। और इसी पॉइंट पी का अगर जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो जेड एक्सिस के ऊपर भी इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। मान लो ऐसे ड्रॉप किया है हमने, ये वाला ही परपेंडिकुलर है ऐसा मान लो। तो अब अगर मुझे ये डिस्टेंसेस निकालने हैं, तो आप ही ध्यान दीजिएगा कि आपको ये जो नजर आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को क्या आप देख सकते हो ध्यान से, ध्यान से देख सकते हो आप। यस। तो ये वाला डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलता है, देखो। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद पॉइंट पी ऐसा स्पेस में है, उस पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस पॉइंट से हमने वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और उस एक्सिस से हमने जेड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो ये वाला जो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना आप, की लेंथ रहेगी अंडर रूट ऑफ, उसकी लेंथ रहेगी अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसा क्यों सर, देखो ना, ये जेड है, हम्म, ये जेड है, और ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिस पॉइंट से आप, ये कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। आपको ये कितना विजुअलाइज हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो बोलोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इधर है, तो आप इधर क्यों जा रहे हो। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं इसको, ऐसे हमने ज्वाइन किया है। हम्म। तो ये जो आपको वर्टिकल दिख रहा है ना, तो मैंने अगर ए कहा, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अगर मैंने एम कहा, जो हमने पॉइंट पी से एक्स एक्सिस के ऊपर डाला है, तो ये जो आपका एम है ना, एम, एक्चुअली वो पैरेलल टू आई एक्सिस है, लेकिन मेरे से ये मतलब मैंने इतने अच्छे से नहीं दिखाया, लेकिन ये वाई यूनिट्स है ना, ये वाई यूनिट्स हैं। एक्चुअली परपेंडिकुलर डालते वक्त ही इधर डालना चाहिए था। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी कंसेप्ट से हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आप विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन ये दिखाने में मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको किस हद तक समझ में आएगा आई डोंट नो। तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें आप अपने आंखों के सामने भी इमेजिन कीजिएगा। 3D में ऐसा ही होता है, जो इमेजिन कर पाता है उसके लिए क्वेश्चन भी बहुत आसान लग जाते हैं। और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं कि जिनको 3D मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इमेजिन कर पाए, अगर आपके आंखों के सामने अगर इन इन ग्राफिक्स को आप इमेजिन कर पाए, तो इट इज गुड एंड वेल, है ना। तो ये जो आपका
पॉइंट पी है उसका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी पॉइंट पी का जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसके लिए प्रूफ दे सकता था मैं, लेकिन चलो बहुत टाइम भी हो चुका है अब। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, देन पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से एंड जेड एक्सिस से, है ना। चलो दिया भी है, ये तो डायरेक्ट प्रूफ है ना। यस। एक्चुअली ये रहता है, मतलब ये जो मैंने दिखाया ना आपको यहाँ पे एम, तो एम कनेक्टेड इधर रहता है, इधर। यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, तो ऐसे तिरछा रहता है, ऐसे परपेंडिकुलर आप ड्रॉप, मतलब उस पॉइंट पी का यहाँ से डिस्टेंस। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला ऐसा तिरछा है वो, है ना, इंक्लाइंड है, आपको ऐसा स्ट्रेट नजर आ रहा है बट दैट इज इंक्लाइंड। तो ये वाई है, ये जेड है। तो ये जो इंक्लाइंड आएगा ना आपका, मतलब अब आप परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉप करोगे तो ये इधर आएगा, प्लेन के ऊपर की बात कर रहे हैं हम। तो एक ट्रायंगल आप बना सकते हो, एक ट्रायंगल आप बना सकते हो।